Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and in the early modules we had learned about the population chapter और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम इस चैप्टर के उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करेंगे जो कि पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, व्हाट आर द स्पेशियल वेरिएशंस ऑफ वर्किंग पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो इस 3 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन आया है। आंसर है हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कल्टीवेटर्स। किसकी है हाई प्रोपोर्शन? कल्टीवेटर्स की। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल की बात करें तो दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स। अर्बन सेंटर्स की बात करें तो अर्बन सेंटर्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ सर्विसेज। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री एनकरेज वर्कर्स। सो दिस इज द स्पेशियल वेरिएशन ऑफ वर्किंग पार्टिसिपेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत कर देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो। इसका आंसर यही होगा। क्लाइमेट के से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। हाउ क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट जो है दोस्तों एक फिजिकल फैक्टर है एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज very hot and dry regions are not suitable for population due to scarcity of water. For example, Indian desert. और दोस्तों people do not want to live in very cold regions as land available at such place is not suitable for agriculture. लद्दाख रीजन एग्जाम्पल है इसका, जम्मू कश्मीर। तो these are the important features. Very wet climate की बात करें दोस्तों तो very wet climate is also not suitable for people. Harsh climate not suitable for people. For example, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, that is not so much suitable, so people don't want to live there. Some states have higher participation rate than other because of the following reasons. ये भी इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ अडल्ट इज हायर इन सच स्टेट्स, ये एक रीजन हो सकता है। लिटरेसी रेट इज ऑल्सो हायर देयर, ये भी एक रीजन हो सकता है। इन दीज स्टेट्स दोस्तों बोथ मेल एंड फीमेल वर्क, ये भी एक रीजन हो सकता है। हेल्दी एनवायरनमेंट इज द मेन रीजन फॉर दैट। इसका सम स्टेट्स हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट, सो दीज आर द रीजंस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार टॉपिक एंड सब टॉपिक के रूप में आ जाता है, सो बी केयरफुल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारा इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर मान सकते हैं हम इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वर्कर्स। ये क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वर्कर्स। गिव रीजन फॉर दैट, बिकॉज इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। More than 70% of total population of India lives by agriculture. और दोस्तों agriculture also provides easy employment, so largest share of Indian workers are engaged in agriculture. Spatial pattern की बात करें दोस्तों तो spatial pattern of density of population is India क्या है उसके बारे में जानते हैं। Plains are more thickly populated than the mountains, deserts and forest areas. Places near rivers and coastal plains have thick population. States like Sikkim or Arunachal Pradesh has very low density of population. Why? Because it is difficult to live there. Big states like Bihar, UP, Maharashtra, Andhra Pradesh, Jharkhand, West Bengal share 50% of country's population. और largest state की बात करें दोस्तों, the largest state Rajasthan share only 5.50% of total population. तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्पेटियल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, क्योंकि डिफरेंट स्पेस हैं, डिफरेंट टाइप के एरियाज हैं, तो पॉपुलेशन भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इंक्रीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि इससे पहले राजस्थान की पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन दोस्तों पिछले 1 डेकेड के अंदर राजस्थान में इरिगेशन फैसिलिटी को, कनाल फैसिलिटी को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है। एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू दैट। In some areas, population is increased
ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो दिस इज द स्पेटियल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्पेटियल पैटर्न बोले तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लाइक प्लेन्स, रिवराइंस, रिवर्स एरिया, माउंटेनस एरिया, हिलीज एरिया, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, राजस्थान डेजर्ट एरिया। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स जो हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस करना है। स्पेटियल पैटर्न मीन्स हमारी 7 डिविजन हैं, जैसे कोस्टल एरिया है, माउंटेनस एरिया है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, रिवर एरिया है। तो इन सब के बारे में हमने बात करनी है, दैट इज स्पेटियल पैटर्न। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया भी हुआ है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। पहले भी आपको बताया था ऑक्यूपेशंस का मतलब है हाउ मेनी आर रिलेटेड विद द प्राइमरी सेक्टर, हाउ मेनी आर एंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड हाउ मेनी आर एंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर। इसको बोल लेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आइए बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन की। नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर इज मोर देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अबाउट 58% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन कल्टीवेशन। किसमें सबसे ज्यादा, किसमें है? कल्टीवेशन में। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में दोस्तों ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर में नॉन स्किल्ड वर्कर को भी आसानी से जॉब मिल जाती है। सो दैट इज व्हाई फीमेल वर्कर्स आर रिलेटिवली हाई इन द प्राइमरी सेक्टर। Lakhs of farmers have left the primary sector and got engaged in manufacturing industry recently. ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अगर हम देखें पिछले 5 साल के अंदर लगभग लाखों किसानों ने क्या किया है, प्राइमरी सेक्टर को छोड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया है। एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। सो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये हमने देखा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स आर बीइंग इंक्रीज्ड ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी यही कहा है ना, आत्मनिर्भर भारत, यही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आत्मनिर्भर, हमने जो कुछ बनाना है अपने देश में बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करनी है। इससे हम एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी 2003। तो क्या फीचर्स हैं नेशनल यूथ पॉलिसी के? क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात तो होगी, क्योंकि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी देयर विल बी प्रॉब्लम टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पॉलिसी 2003 की बात करें दोस्तों तो इट स्ट्रेसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट। किस चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रही है? ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर। किसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट। तो इस नेशनल यूथ पॉलिसी का फीचर जो है, इट एनेबल्स देम टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। और क्या करती है नेशनल यूथ पॉलिसी? किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती है? इट एम्स एट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट आल्सो एम्स एट एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, क्योंकि जब किसी देश को आगे बढ़ाना है तो वहां के नारी शक्ति को और शक्तिशाली बनाना दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। क्योंकि वीमेन पावरफुल होगी तो सोसाइटी पावरफुल होगी, सोसाइटी पावरफुल होगी तो स्टेट पावरफुल होंगे, स्टेट्स पावरफुल होंगे तो देश पावरफुल बनेगा। सो देयर इज अ नीड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेशनल यूथ पॉलिसी का, इट एम्स एट क्रिएटिंग द क्वालिटीज ऑफ पैट्रियोटिज्म। देशभक्ति को बढ़ावा देती है ये, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है हमें। क्या बनाती है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इसके साथ एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक मैंने ऐड किया है दोस्तों, पुल फैक्टर क्या है। हमने इसमें बात की कि लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की खोज में, तो क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स क्या है दोस्तों? पुल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which attract the people to some place, for example job opportunities, better living conditions, better education facilities etc. दूसरी तरफ दोस्तों कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं किसी जगह को
छोड़ने के लिए। द फैक्टर्स विच कंपेल अस, द फैक्टर्स कंपेल पीपल टू लीव द प्लेस ऑफ रेजिडेंट, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया हैज मोर देन 179 लैंग्वेजेस एंड 574 लोकल डायलैक्ट्स। डायलैक्ट्स के बारे में पहले भी बताया था। डायलैक्ट्स मीन्स लोकल लैंग्वेज। एंड दोस्तों ये पॉइंट्स हमने पहले सारे डिस्कस किए हैं। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर इंडो यूरोप फैमिली इज द लार्जेस्ट ग्रुप 73%, साइनो तिब्बतन इज द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप 0.85%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5th पॉइंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दोस्तों। लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन ग्रुप आर स्पोकन इन साउथ इंडिया 20%। तो दोस्तों हमने ये लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में बात की। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं छोटा सा। लेकिन दोस्तों ये ब्रेक ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और हम कोशिश करेंगे कि उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमारा सारा सिलेबस इस चैप्टर का कवर हो जाए। तो वेट कीजिएगा एक नए मॉड्यूल के साथ, एक नए मॉड्यूल के लिए जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और सब टॉपिक्स का सफर यहीं खत्म होता है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ध्यान से इन चैप्टर्स को, इन मॉड्यूल्स को सुना। और अगर आपको ये मॉड्यूल्स पसंद आए हैं तो वीडियोस को, क्लिप्स को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए बूस्टर का काम करते हैं और हमें एनकरेज करते हैं कि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएं। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।